नमस्कार दोस्तों। आजकल हर व्यक्ति भगवान बुद्ध के इतिहास के बारे में जानना चाहता है और पूरी दुनिया में बौद्धिज्म तेजी से फैल रहा है। और कहा जाता है कि बुद्ध के अनमोल विचारों को आसानी से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भगवान बुद्ध के मुख से निकली हर बात में बहुत गहराई होती है। अगर कोई भी व्यक्ति उनके इन अनमोल विचारों को समझ लेता है तो उसका जीवन आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन में घटी एक कहानी सुनाते हैं। एक बार बुद्ध के भिक्षुओं के साथ बड़ी दुविधा हो गई, और दुविधा ये थी कि उन्हें ना चाहते हुए भी मांस का सेवन करना पड़ा था। वैसे तो बौद्ध भिक्षुओं के मांस खाने पर प्रतिबंध था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मांस खाना पड़ा। यह बात उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध के पास कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने आता तो उसे दीक्षा दी जाती थी। लेकिन जो दीक्षा लेने आते उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो मांस खाने वाले होते थे। उनके समुदाय में मांस खाना सामान्य बात थी, क्योंकि वे शिकारी होते थे। उस समय भिक्षु जंगल में रहा करते थे, उनके खाने का अभाव होता था। इसलिए ये तो स्वाभाविक था कि जब भी आपको भूख लगेगी तो आप किसी भी जंगली जानवर को मारकर खाना चाहोगे। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि उनके भिक्षुओं में से ज्यादातर लोग मांसाहारी है। इस समस्या का निवारण करने के लिए बुद्ध ने एक नियम बनाया कि मेरा कोई भी भिक्षु मांस का सेवन नहीं करेगा। आपको जो भी भिक्षा में मिलेगा उसी को खाकर संतोष करना पड़ेगा। आप अपने खाने का चुनाव नहीं कर सकते। जो भी गांव या शहर से आपको भिक्षा पात्र में मिलेगा वही खाना होगा। इसके बाद एक बार दो भिक्षु एक नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए। उस दिन उन दोनों को खाने में कुछ नहीं मिला। वो पूरे नगर में घर घर गए, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अलग अलग भिक्षु को अलग अलग जगह से क्या मिला है, क्योंकि वे सभी भिक्षु भिक्षा में जो भी मिलता वो सारा का सारा खाना लाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख देते थे, और बुद्ध उसको सभी भिक्षुओं में बराबर बांट देते थे, ताकि सभी भिक्षुओं को खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाए। उस दिन उन दोनों भिक्षुओं को पूरे नगर से कुछ नहीं मिला, तो वह वापस लौट चले। उसी समय एक बाज मांस के टुकड़े को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ रहा था। तभी अचानक बाज की पकड़ कमजोर पड़ी और उसके पंजों से वह मांस का टुकड़ा छूटकर उन दोनों भिक्षुओं के भिक्षा पात्र में आ गिरा। उन्होंने देखा कि मांस का टुकड़ा कहाँ से आ गिरा। अब यह देखकर वो दोनों धर्म संकट में फंस गए कि एक तरफ तो उन्हें बोला गया था कि भिक्षा पात्र में जो मिले उसे खा लेना, उसमें कोई सोच विचार नहीं करना है। वही दूसरा नियम था कि कभी भी मांस का सेवन नहीं करना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए वो दोनों भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और कहा कि हे बुद्ध, आपने कहा था कि हमें मांस का सेवन नहीं करना है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने ये भी कहा था कि हमें हमारे भिक्षा पात्र में जो भी मिले उसे खा लेना है, कोई चुनाव नहीं करना है। एक सच्चे भिक्षु को खाने के लिए कोई भेदभाव नहीं करना है, जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए। भगवान, हमारे भिक्षा पात्र में मांस का एक टुकड़ा आ गिरा है। अगर हम इसे खाते हैं तब भी एक नियम टूटेगा, और नहीं खाते हैं तो भी एक नियम टूटेगा। तो आप ही बताएं कि हम क्या करें। तब बुद्ध ने उस पर गहराई से विचार किया, क्योंकि वे कोई भी फैसला लेने से पहले दूरदर्शिता से सोचते थे। उन्होंने सोचा कि ये तो संयोगवश हुआ है, तो आने वाले हजारों सालों में ऐसी घटना दोबारा होने की संभावना बहुत कम है। शायद ही कोई ऐसी घटना दोबारा हो। तब बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि तुम इसे खा सकते हो। तुमने इसकी हत्या नहीं की और ना ही तुम इसकी हत्या का कारण हो। तुम लोग अपना पेट भरने के लिए पूरे दिन नगर में घूमे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। तब अचानक से एक मांस का टुकड़ा तुम्हारे पात्र में आ गिरा, यानी कि तुमने किसी को नहीं मारा और ना कोई तुम्हारी वजह से मारा गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए आप इसे खा सकते हैं। इसमें तुम्हें कोई चुनाव नहीं करना है। तो दोस्तों, उस समय परिस्थिति कुछ और रही थी। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। अगर किसी जानवर को हमारे लिए या हमारी वजह से मारा जाता है तो उसमें हमारा दोष होता है। लेकिन आज भारत के अलावा चाइना, जापान और दुनिया में बहुत से देशों में बौद्धिज्म फैल रहा है, और आजकल के ज्यादातर बौद्ध भिक्षु मांस का सेवन करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के विचारों में बहुत गहराई होती है। उनको समझना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। एक बात अवश्य है कि अगर बुद्ध के विचारों को कोई इंसान
गहराई से समझकर अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसका जीवन फिर सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का सामना आसानी से कर सकता है।